कुछ अननोइंगली कहे गए वाक्य, अ फ्यू सेंटेंसेस, जब हम नॉर्मल बातें करते हैं, उनमें से कुछ सेंटेंसेस आप गौर करिए, ये नॉर्मल होता है हर जगह। जैसे आपने खाना नहीं खाया, अनदर वर्ड इज नहीं खाया। आपने खाना नहीं खाया। आप घर क्यों नहीं आए, आप लेट पहुंचे। मैंने तो नहीं कहा था। नाउ सी, इट्स ऑल नहीं। हाँ, सेंटेंसेस में नहीं ज़्यादा है। मैंने तो नहीं कहा था। वो कुछ नहीं करेगा, सब तुम्हें ही करना है। वाइब्रेशंस देखो इन वर्ड्स की। वो कुछ नहीं करेगा, सब तुम्हें ही करना है। वो कुछ क्यों नहीं करेगा? वो कर सकता है भाई, दोनों मिलके कर सकते हैं। दोनों क्या, सब मिलके कर सकते हैं। सो यू नो देयर आर फ्यू डायलॉग्स इन डेली लाइफ, जब आप सुनते हो तो उसमें बहुत कुछ अननोइंगली एक बात आती है, कहने का ढंग, और वो पीछे से चल रहा होता है, कोई नई सीखी नहीं है। ये घरों में ही पीछे से ही इनका जो बैकग्राउंड होता है वो कहीं ना कहीं, फ्रेंड्स कम होते हैं, फैमिली ज़्यादा होती है। और पीछे पीछे जो होते हैं वो ऑफ कोर्स एज में बड़े ही होते हैं, तो बड़े कहेंगे हम, बुज़ुर्ग नहीं, तो बड़े बुज़ुर्गों से ही पीछे से चीज़ें आती हैं और कंडीशनिंग अननोइंगली हो जाती है। आपने खाना नहीं खाया, इसकी जगह हम ये कह सकते हैं आप खाना खा लीजिए। कोई घर आएगा, पानी पिएंगे आप, पूछने की भी कोई बात है, आप पानी ला के रख दीजिए। आज तुम आए क्यों नहीं की जगह आज आपने आना था ना। और द डॉटर इन लॉज के कानों में कॉमन डायलॉग, सब तुझे ही करना है। हाउ कूल मैन। इसको पॉजिटिवली लो तो हाँ, सब तुझे ही करना है, इट्स सो पॉजिटिव, यस। पर जब दूसरा डायलॉग आता है ना, वो कुछ नहीं करेगा, तो आप अपने बेटे को एक तरह से नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हो। वो कुछ नहीं करेगा, सब तुझे ही करना है। वो भी करेगा, वो भी करेगा, दोनों नहीं करना है। सो यू सी हाउ फनी इट लुक्स। आप अपने ही बच्चे को नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हो, वो कुछ नहीं करेगा, तुझे ही करना है। सोचो सोचो, और बहुत सारी चीज़ें आप सोचो क्या होती होंगी। आज आप काम पे नहीं गए, थोड़ा वेट कर लो, चले जाएगा वो। या आज काम पे जाना है, क्वेश्चन, ये नहीं 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 इज लाइक सो munch your vocabulary, munch your words, munch your sentences in a positive note, because sentence में ही exclamation marks, comma, interrogation, you know, these are all what part of speeches में ही आते हैं। काफ़ी कुछ, एक सेंटेंस चेंज हो जाता है। अगर आप एक कॉमा भी लगा दो ना, सेंटेंस चेंज हो जाएगा। एक अपॉस्ट्रॉफी और एक क्वेश्चन मार्क भी लगा लो ना, वो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। सो एनी लिटरेचर, बी इट हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, any language, state language, you'll find very tricky sentences and words. So आप सोए नहीं अब तक, इसकी जगह जाओ सो जाओ। वो उठा नहीं हाले तक, इन पंजाबी, वो उठा नहीं अभी तक, इसकी जगह उठ जाओ, सुबह हो गई है। सो देयर आर मैनी वर्ड्स जो हम
कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं और वो नेगेटिव वाइब्रेशन बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार आता है. सो जितना भी सुना है लोग बड़ों बड़ों से, ग्रेट प्रीचर्स, ग्रेट सेंट्स, कि जो वाइब्रेशंस है वो यूनिवर्स वापस आप ही को भेजती है, मुझे ही भेजेगी, हमें ही भेजेगी. सो जब जागो तब सवेरा. स्टार्ट यूजिंग पॉजिटिव affirmations. Using is later. Start thinking positive affirmations. लाइट अभी तक नहीं आई है, इसकी जगह आप बोल सकते हो लाइट आ जाएगी. इट्स अंडरस्टूड कि लाइट नहीं है. लाइट आ जाएगी, कहीं घूमने फिरने गई होगी मॉर्निंग वॉक पे. सो कभी कभी हम अपनों को ही ना नेगेटिविटी दे जाते हैं, बहुत बुरी तरह दे जाते हैं कई बार, तो पूछो मत. इसी को एक्चुअली कहते हैं नज़र लगना. नज़र वज़र कुछ नहीं होती, कोई जादू टोना कोई नहीं करता. ये नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव भाव, इससे ही आप किसी अपने को ही कभी कभी हाँ सोच के उसके बारे में एक असम्पशंस ले लेते हैं, चाहे उसे पता हो या ना हो. वैसे नहीं होता है, ये सब पीठ पीछे ही होता है. ये सब पीठ पीछे होता है, सामने नहीं होता. बिकॉज सामने होता है तो होती है डिस्कशंस, वो होती है दूसरे लेवल की बातें, वो होती है एक अंडरस्टैंडिंग लेवल. जब आप कटाक्ष भी कर रहे हो तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है. यू लव टू बी ऑन अ हायर नोट, हायर लेवल. बट ये कमज़ोर लोग होते हैं जो पीठ पीछे या किसी दूसरे की बात किसी तीसरे को, तीसरे की बात किसी चौथे को. एंड दिस इज़ वेरी ट्रिकी. ये जानबूझ के होता है, और घरों में तो ये जानबूझ के होता है, बिकॉज सामने सामने जब हो तो फिर बात ही ना सुलझ जाए. बात सुलझानी नहीं होती, उलझानी होती है, समझो. एनीवे फोक्स, फिर मिलेंगे. पॉजिटिव वर्ड्स. आप खाना खा लीजिए. आप भी कुछ बोला कीजिए. Take care. Stay blessed.